साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएच गणेश में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की एक अभूतपूर्व योजना, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के बारे में। साथियों, ये योजना इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम बेसिकली उन सेक्टर्स के लिए काफ़ी प्रभावी है जहां एक ही जगह पर 20 या 20 से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ कार्यरत हैं और वो अपना स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। वो चाहती है कि अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है। वो चाहती है कि अपनी मार्केटिंग असिस्टेंस चाहती है। वो चाहते हैं कि अपना एक सीएफसी हो जहाँ पर टेस्टिंग लेबोरेटरीज की व्यवस्था हो, जहाँ पे मशीनरी वगैरह स्थापित हो, जहाँ पर सारे कामकाज एक ही जगह स्थापित हो जाए, और ऐसा स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाना चाहती है, एसपीवी बनाकर एक कॉमन फैसिलिटीज सेंटर स्थापित करना चाहती है। उनके लिए ये स्कीम काफ़ी कारगर और मददगार साबित हो सकती है। साथियों, ये स्कीम आप सब लोग जानते हैं कि ये स्कीम्स लागू हुई थी 8 दिसंबर 2024 से ये स्कीम्स संचालित है। 31 मार्च 2029 तक ये स्कीम्स रहेगी। साथियों, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हैंडीक्राफ्ट्स में या हैंडलूम में या एमएसएमई के डेवलपमेंट हेतु क्या करना है, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, एक आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है और मार्केटिंग असिस्टेंस करना है। बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे कि जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का युग शुरू हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज या यूँ कहें कि बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में यूँ कहें कि बिना उसके आवागमन, बिना उसके टैक्सेशंस के, बिना उसके मतलब कोटा सिस्टम के, बिना लाइसेंस के ये स्थितियां बनी कि एमएनसीज का यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रभाव बढ़ गया, जिससे हमारे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर एमएसएमई को काफ़ी हानि हुई। इसी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये हैंडीक्राफ्ट्स में कामकाज करने वाले या हैंडलूम्स में कामकाज करने वाले या फिर एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का टेक्निक अपग्रेडेशन के लिए, उनके मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए, उनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए या उनके स्किल डेवलपमेंट्स के लिए या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स के लिए ये योजना शुरू की है। और योजना शुरू करी है तो क्या क्या सुविधाएं इसमें, 3 प्रकार की सहायताएं दिए हैं इसमें। पहली सहायता के रूप में हम कर सकते हैं किन के लिए, ये जो हमारे आर्टिजन्स हैं। आर्टिजन्स में आप जानते होंगे कि कौन कौन से आर्टिजन्स हुए, जो सुनारी का, लुहारी का, कुम्हारी का, सुथारी का कामकाज करने वाले हैं, सुथारी का, चर्मकारी का, ऐसे कामकाज करते हैं। दस्तकार मतलब हाथ से कामकाज करने वाले हैं। और इसमें यदि वो कलात्मक गतिविधि शुरू कर देते हैं, बेसिकली हाथ से कामकाज करने वाले सुनारी, लुहारी, कुम्हारी, सुतारी, चर्मकारी के काम जो करते हैं वो दस्तकार कहलाते हैं। इसमें जो कलात्मकता ले ला देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं हस्तशिल्प कहलाते हैं साथियों। और बुनकर या हैंडलूम्स कौन से होंगे? हैंडलूम्स जो होंगे हाथ से बने हुए करगों पर काम करने वाले, बुनाई का कामकाज करने वाले बुनकर हैंडलूम्स से जुड़े हुए होते हैं। तो इनके लिए 3 प्रकार की सुविधाएं राजस्थान सरकार दे रही है। किनके लिए? आर्टिजन्स के लिए। किनके लिए? वीवर्स के लिए। किनके लिए? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। जो बुनकर हैं उनके क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है? सबसे पहली बात तो सॉफ्ट इंटरवेंशन का कामकाज राजस्थान सरकार कर रही है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। यदि कोई क्लस्टर जहाँ पर एक या एक से जगह यहाँ पर 20 या 20 से अधिक इकाइयाँ कार्यरत हो तो वहाँ सॉफ्ट इंटरवेंशन हो सकता है। तो राजस्थान सरकार 100% असिस्टेंस के साथ या अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति क्लस्टर का सॉफ्ट इंटरवेंशन करवा रही है। सॉफ्ट इंटरवेंशन में आपका स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है, आपको मार्केटिंग असिस्टेंस दी जा रही है, आपको एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है जहाँ अच्छे क्लस्टर कामकाज कर रहे हैं, और आपका क्वालिटी एनहेंसमेंट या क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए कामकाज कर रहे हैं। ये 4 कामकाज यदि किसी हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम को या वीवर्स को या यूं कहें कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को या कोटेज इंडस्ट्रीज को दे दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा कामकाज बाजार में कर सकता है। तो ये कामकाज राजस्थान सरकार कर रही है। यदि सीएफसी आप बनाते हैं, यदि आप क्लस्टर बनाते हैं
और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ये कामकाज कर सकते हैं। दूसरा क्या किया है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है साथियों रॉ मटेरियल परचेज करने की। रॉ मटेरियल आप जानते हो कि ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कामकाज करते हैं। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने की वजह से वित्तीय संस्थानों के द्वारा इनको आसानी से लोन उपलब्ध नहीं कराया जाता। यदि ऐसा कोई क्लस्टर है तो राजस्थान सरकार उनके लिए एक रॉ मटेरियल बैंक बना रही है। रॉ मटेरियल बैंक में जो भी सीएफसी होगा उसको 50 लाख रुपए तक का लोन 8% ब्याज अनुदान के साथ सरकार दे रही है। यदि किसी क्लस्टर में यदि ऐसी गतिविधियां हो गई जहां पर स्किल अपग्रेडेशन हो गया, मार्केटिंग असिस्टेंस की स्थिति हो गई, क्वालिटी एनहेंसमेंट हो गया, एक्सपोजर विजिट हो गया, तो वहां 50 लाख रुपए तक का यदि आप कच्चा माल परचेज करते हैं तो उस पर 8% की ब्याज अनुदान इस स्कीम के अंतर्गत दी जा रही है। तीसरा काम ये कर रही है कि वो प्रोडक्ट, आज आप सब समझते हो कि ई कॉमर्स का युग है। आपके उत्पादों को यदि आपने ग्लोबल मार्केट्स में नहीं उतारा, आपके उत्पादों की पहचान यदि आपने ग्लोबल मार्केट में नहीं की तो आप दुनिया से पिछड़ जाएंगे। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, ई कॉमर्स पे यदि कोई हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम्स या वीवर्स या एमएसई एंटरप्रेन्योर अपने उत्पादों को बेचता है तो उसका 20% ऑनलाइन जितने भी बिक्री की है उसकी प्रति आर्टिजन्स की कुल बिक्री का 20% या अधिकतम 50,000 रुपए की वार्षिक सहायता राज्य सरकार दे रही है। या यूं समझिए कि उसने यदि 5 लाख रुपए की बिक्री ई कॉमर्स के माध्यम से की साथियों, तो 5 लाख की बिक्री का 20% मतलब 1 लाख रुपए या अधिकतम 50,000 रुपए की वार्षिक सहायता राजस्थान सरकार उसको दे रही है। कुल मिलाकर आप यदि ऐसा कोई क्लस्टर डेवलप करते हैं तो आपको सॉफ्ट इंटरवेंशन के माध्यम से आपकी स्किल ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराया जाएगा, आपको मार्केटिंग असिस्टेंस दी जाएगी, आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, आपका एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा, आपको रॉ मटेरियल परचेजिंग में इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी और साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि आप माल बेचते हो तो उसमें 20% तक की छूट दी जाएगी। ये कामकाज राजस्थान सरकार करने जा रही है क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स के सेक्टर्स में, हैंडलूम के सेक्टर्स में बहुत बड़ा हब है और यहाँ पर ऐसे क्लस्टर्स बहुत हैं। जैसे हम कहें कि करौली में लाख चूड़ी का हो गया, स्टोन कार्विंग का हो गया, जयपुर में अलवर में स्टोन कार्विंग हो गया, चमड़े के उत्पाद आपके पाली वगैरह में हो गए, आपके बाड़मेर जैसलमेर में बुनाई का कार्य हो गया, ऐसे बहुत सारे कोटा डोरिया साड़ी कैथून में हो गया। ऐसे क्लस्टर्स में ये सॉफ्ट इंटरवेंशन एक्टिविटी चल सकती है। दूसरा कामकाज एमएसएमई क्लस्टर्स के लिए एक सीएमसी की स्थापना करना चाह रही है। ये आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में 99% एमएसएमईज हैं। जब 99% एमएसएमईज हैं तो एमएसएमईज का क्लस्टर्स, आप रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, वहाँ एक एमएसएमई का क्लस्टर होगा। आपने कहीं प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में भी सारे के सारे अधिकांश एमएसएमई होते हैं। यदि आप उनके लिए एक जैसा कामकाज करते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एग्रो फूड पार्क में कम से कम 20 यूनिट्स कामकाज कर रही है और मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ 50 यूनिट्स कामकाज कर रही है और एग्रो प्रोड्यूस बना रही है, तो राजस्थान सरकार ये कह रही है कि उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाया जाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की लागत यदि आपकी 10 करोड़ रुपए आती है तो राजस्थान सरकार 8 से 9 करोड़ रुपए की सब्सिडी अकेले दे रही है। 10% की सब्सिडी जो एक एग्रो प्रोड्यूस बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स का स्पेशल पर्पज व्हीकल नामक एसोसिएशन बना होगा उसको देना होगा। बाकी 90% तक राजस्थान सरकार आपको अनुदान दे रही है। यदि आप बनाते हैं तो आप वहाँ पर अपनी मशीनरी स्थापित कर सकते हैं,
वहाँ पर आप टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्थापित कर सकते हैं, वहाँ अपने प्रोडक्ट की आप क्वालिटी एनहेंसमेंट कर सकते हैं, वहाँ अपने प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करवा सकते हैं। ये बहुत सारे कामकाज कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से होता है जो राजस्थान सरकार दे रही है। तीसरा, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए सहायता दे रही है। इंफ्रा डेवलपमेंट आप सब समझते होंगे कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लाइट की, पानी की, बिजली की, स्वच्छता सफाई की, नालियों की सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन नॉन रीको एरिया में यदि फैक्ट्रियाँ कामकाज कर रही है तो वहाँ पर इंफ्रा डेवलप नहीं है। तो ऐसे नॉन रिको एरिया में 10 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% तक की स्टेट असिस्टेंस क्या दी जा रही है कि वहाँ सड़कें बनाने के लिए, नालियाँ बनाने के लिए, वहाँ पर है आपके ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछाने के लिए, वहाँ पर आपको सैनिटेशंस की व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पर एसटीपी या ईटीपी बनाने के लिए आप ऐसी सहायता करते हैं तो 20% आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल एसोसिएशन को बनाना पड़ेगा। बाकी 80% मतलब 8 करोड़ रुपए तक की सहायता इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 3 प्रकार की सहायताएं प्रदान की जा रही है। पहली सहायता तो दी जा रही है आपके दस्तकारों को, कामगारों को, हैंडीक्राफ्ट्स के हस्तशिल्पियों को। दूसरी दी जा रही है कि एमएसएमई के सीएफसी निर्माण के लिए। तीसरी सहायता दी जा रही है आपके नॉन रिको एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्कीम्स एमएसएमई और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और वीवर्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए और देखते रहिएगा डीआईसी गणेश। धन्यवाद। धन्यवाद।